हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। हाल ही में एचपी बोस की साइट पे आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग न्यू नोटिफिकेशन जो कि नवंबर 2023 के लिए आउट हो चुकी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, लैंग्वेज टीचर, एलटी टेट, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू, सभी कैटेगरी के लिए 8 सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सभी के लिए जो है कॉमन प्रोस्पेक्टस आउट हो गया है। समझते हैं हम इन चीज़ों को, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर पहली बार टेट दे रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सिलेबस है, सब चीज़ें जो साइट में आपको अवेलेबल हैं, ऑफिशियल चीज़ें आउट हुई हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। बात करें एग्ज़ाम स्टार्ट आप कब से फिल कर सकते हो फॉर्म, तो आप 9 अक्टूबर से फॉर्म एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसी मंथ आपकी अक्टूबर 30 तक रहेगी और ऑनलाइन जो सबमिशन हो जाएगी विद लेट फी के साथ जो है बताई गई है, वो 2 नवंबर तक आप जो है वो भर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है आपको वैसे लेट फीस में नहीं भरना चाहिए। पहले बहुत सारे डे इन्होंने दे के रखे हैं, आप इसी दौरान अपना पेपर फिल करें। आपके एडमिट कार्ड तब इशू होंगे जब आपके एग्जाम को अप्रोक्सीमेट 4 दिन रहेंगे। अब ये है आपके सामने यहाँ पे डेट शीट, जो आप अपने पास और संभाल के रख लीजिए, क्योंकि बहुत नज़दीक आपका एग्जाम है। देखा जाए जेबीटी टेट वैसे तो अभी 15 अक्टूबर को भी आपका ये टेस्ट है, जो कि पिछले साल भरा गया था, बट इस साल जो नवंबर 2023 का टेट होगा वो आपकी एग्जाम डेट है, दैट इज 26 नवंबर को एग्जाम है और मॉर्निंग शिफ्ट में है। शास्त्री टेट इसके साथ रहेगा उसी दिन इवनिंग सेशन में। इसके बाद नॉन मेडिकल का टेट होगा 23/11 को मॉर्निंग सेशन में, और इसके साथ लैंग्वेज टीचर का 23/11 को ही इवनिंग सेशन में। आर्ट्स वालों का टेट जो है वो है 3 तारीख को, ठीक है, 3 दिसंबर को है, और मॉर्निंग शिफ्ट में है, और इवनिंग शिफ्ट में 3 दिसंबर को ही मेडिकल वालों का टेट है। पंजाबी टेट आपका 9 तारीख को है, 9 तारीख दिसंबर मंथ में, और उर्दू टेट भी सेम डे इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट यहाँ पे रहेगी। टेट का जो पेपर होता है आपका, वो ड्यूरेशन उसकी 2.5 आवर रहती है, 2 आवर 30 मिनट्स रहते हैं। और इसमें जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और कोई आपकी जर्नल विद सब कैटेगरी है तो 800 रुपये आपकी फीस लगेगी, और अगर आप SC ST OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपकी 500 रुपये फीस लगेगी। ओके, और लेट फीस अगर आप भरते हैं तो लेट फीस के साथ आपका 300 रुपये एडिशनल लगेगा। अब जो सारी चीज़ें हैं आपकी एग्जाम डेट वगैरह, वो मैंने आपको सारी बता दी। अब इसमें और आपके लिए इस प्रोस्पेक्टस में क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आप हेल्पलाइन नंबर भी हैं ये, यहाँ से कोई भी आपको मदद चाहिए, जो चीज़ आपको ना पता लग रही हो बाई चांस, तो आप इसको नंबर को नोट कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन फिल अपने आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छे से पढ़ना है, और एप्लीकेशन नंबर आपको जो मिलेगा उसको संभाल के रखना है। अपने फ़ोटो, सिग्नेचर, जो भी डिक्लेरेशन आप सबमिट करोगे वो सारे वैलिड होने चाहिए। जो भी आप एप्लीकेशन नंबर, ID, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें, पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर याद रखना है। कई बार वैसे तो डेट ऑफ बर्थ देते हैं, जब एडमिट कार्ड आता है तो आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए होता है, या डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन भी आता है, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि एप्लीकेशन नंबर स्किप हो गया या इधर-उधर गुम हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है उसकी। और जब भी आप एग्ज़ाम में अपना ये फॉर्म फिल करें यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए, तो आपकी जो सब्जेक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी वगैरह है, उसको बहुत केयरफुली फिल करें। अगर किसी कैंडिडेट का डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया बना हुआ है फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो 40% से ज़्यादा या 40% उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बना हुआ है डिसेबिलिटी का, वो ही माना जाएगा। इससे कम अगर होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के। ये स्टेप्स आपको तभी समझ में आ जाते हैं जब आप फॉर्मेट ओपन करोगे। इजी है ये फॉर्म, इंडिविजुअली भरना इजी रहता है, और यहाँ पे सब कुछ बोला हुआ है, कैपिटल लेटर्स में भरना है आपको, ये स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। अब सब कैटेगरीज यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ये एब्रीविएशंस वहाँ पे यूज होती हैं, ठीक है। BPL के लिए ये आपका IRDP का है, एक्स सर्विसमैन का है, ठीक है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या फिर आपको क्या है, WFF है, फ्रीडम फाइटर, चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स आप हैं, स्पोर्ट्स का आपको कोटा लगा हुआ है। ये सब कैटेगरी कोई नहीं है, इनको भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। फिर फॉर्म भरते टाइम आपके पास पर्टिकुलर
फोटोग्राफ और सिग्नेचर के पर्टिकुलर यहाँ पे साइज दिया हुआ है, इसी साइज के अकॉर्डिंग आप अपलोड करेंगे अपने सिग्नेचर और जो फोटोग्राफ है उसको स्कैन करके। पेमेंट मेथड के लिए आप जो है वो कोई भी गेटवे, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद डिक्लेरेशन जो फॉर्मेट है, जो कंफर्मेशन पेज है, उसको डाउनलोड प्रिंट उसका ज़रूर लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख रखी है कि अगर कोई भी एप्लीकेंट जो है वो टेट का फॉर्म मोर देन 1 टीचिंग कैटेगरी में भरता है अगर, तो सब उसको सेपरेटली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और सेपरेटली उसकी आपकी फीस भी लगेगी। अगर मान लीजिए आप किसी ने जेबीटी भी करके रखी है, किसी ने आगे चल के किसी दूसरे सब्जेक्ट में मान लो उसने बीएससी कर रखी है, तो दोनों टीजीटी मेडिकल का भी उसका भरा जाएगा, जेबीटी का, दोनों अलग फॉर्म उसको भरने होंगे। टैक्सेशन 5% का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रहता है यहाँ पे टेट के लिए। वो इंडिविजुअल जो एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे 82 पासिंग मार्क्स उनके लिए रहेंगे और 90 जनरल कैटेगरी वालों के लिए रहने वाले हैं। बात करें हम सिलेबस की, तो कोई भी सिलेबस देखो, इन्होंने सिर्फ इतना बताया होता है क्वेश्चन नंबर इतने से इतने ये सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। स्टैंडर्ड ऑफ टीजीटी टैट, जैसे टेस्ट आइटम यहाँ साइकोलॉजी की थोड़ा सा वही बताया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड चीजें, और कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं है। वैसे ही आप हर कैटेगरी के लिए देख सकते हो, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर मेंशन किए हुए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 60 इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर आएगा, तो पर्टिकुलर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक, ऐसा आपको इनके प्रोस्पेक्टस में नहीं देखने को मिलता है। टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे 150 रहते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। कई बार कुछ स्टूडेंट एज का पूछते हैं टेट के लिए, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नो अपर एज लिमिट टू अप्लाई द टेट, तो कोई भी एज लिमिट नहीं है। बाकी यहाँ पे ये कोड देख लेंगे आप, अपने डिस्ट्रिक्ट कोड जब जो है आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे आपको काम आता है, ठीक है। और बाकी बात रही प्रोस्पेक्टस की, तो और भी चीज़ें आपके मतलब की हो सकती हैं, वैसे तो मोस्टली मैंने सारी बता दी। इस प्रोस्पेक्टस को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो टेट की नोटिफिकेशन अब आपके पास है, अप्रॉक्सीमेट आपके पास देख लीजिए कितने डेज हैं, और आपको जल्दी से तैयारी अभी तक भी अगर शुरू नहीं किया तो शुरू कर दीजिए। टेट रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो। और हमारा कोर्स भी करंटली चला हुआ है, हर एक कैटेगरी के लिए आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग कॉल ही कीजिएगा, बिकॉज मैसेज पे रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है और सारी चीज़ें हम अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी है, गाइडेंस के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी कर दीजिए शुरू, और यूट्यूब पे भी हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं जो कि आपके टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में हमारी जेबीटी कैट के लिए सीरीज चली हुई है, क्योंकि 15 तारीख को जो है उनका एग्जाम है। साइकोलॉजी की हमारी सीरीज अवेलेबल है सभी कैटेगरी के लिए। जीके हम जो है एचपी की पढ़ा रहे हैं, जिसमें सभी कैटेगरी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। जीके सेक्शन सब में क्योंकि कॉमन होता है, तो आप हर एक सेक्शन में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।